अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। हमारे पास गोल्ड की लाइव ट्रेड्स ओपन है। अगर हम गोल्ड के लाइव टीपीस की बात करें तो ऑलमोस्ट 400 प्लस टिप्स के टीपीस हिट हो चुके हैं। अगर इसके एसएल की बात करें तो हमारे पास इसका एसएल जो था, हमने इसके अंदर से दो ट्रेड को पिक किया। जो फर्स्ट ट्रेड थी उसका एसएल 30 पिप्स तक का था, और सेकंड जो ट्रेड थी उसके अगर एसएल की बात करें तो 22, 25, 30 पिप का एसएल था। ऑलमोस्ट जितने भी टीपीस थे हमारे पास, हमने इस एरिया से टीपीस हिट की है। उसके बाद मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर भी अभी सेलिंग साइड पे है। तो आप लोग मार्केट के अंदर डिफरेंट किस्म के इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, रोबोट यूज़ करते हैं या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या मूविंग एवरेज, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, एट द एंड आप लोग मार्केट के अंदर इतनी लॉन्ग टर्म के लिए अपने ट्रेड को अगर होल्ड नहीं कर सके, अभी तक भी मार्केट के अंदर लॉस में है, मार्केट की जो एक्चुअल मूव है उसको समझने से समझ में नहीं है आपकी, उससे कासर हैं, तो आपको मार्केट के अंदर एडवांस लेवल की लर्निंग की ज़रूरत है। एडवांस कॉन्सेप्ट जो है मार्केट के एक्चुअल जो मार्केट का मेथड है जिसके ऊपर मार्केट रन करती है, तो आप लोगों को वो चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर इस मार्केट के अंदर रेंज की बात करें तो आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इसके अंदर बाइंग करके बैठे हुए होंगे। अगर किसी ने सेलिंग की होगी तो उसने नीचे से सेल किया, अगर बाई किया तो ऊपर से बाई किया। एट द एंड मार्केट फिर अपनी डायरेक्शन के अंदर आती है, और जितने भी मार्केट के अंदर रिटेलर थे उनके सेल हो जाते हैं। तो मार्केट के अंदर जो उसका एक्चुअल मूव है उसको पकड़ना, और एक्चुअल मूव के अंदर अगर स्मार्ट मनी इन होती है तो आप लोगों को कैसे पता चलता है ऐसे पॉइंट का। सबसे मार्केट के अंदर जो प्रॉफिटेबल ट्रेड वही होती है अगर आप लोगों के पास मार्केट का कुछ नॉलेज है। तो प्रॉफिटेबल जो ट्रेड होती है उसका जो सिनेरियो होता है, अगर मार्केट आपके पास आ रही है तो आप लोग अपना जो हाई पॉइंट होता है मार्केट को उस जगह से अगर पकड़ते हैं तो आप लोगों का जो एसएल होता है वो बिल्कुल कम बनेगा। एसएल कम बनने के साथ और आपके जो टीपीस होंगे उसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी बढ़ जाएगी। अगर आप लोग मार्केट के अंदर, अगर मार्केट एग्जांपल है, ये एक मार्केट की वेव आ रही है, इम्पल्स वेव है, तो आप लोग इम्पल्स वेव, ये इम्पल्स है उसके बाद करेक्शन लेती है फिर इम्पल्स लेती है। तो मार्केट के अंदर आप जो करेक्शन है अगर आप उसके अंदर बैठते हो या इम्पल्स के बीच में बैठते हो, ठीक है, इम्पल्स वेव के बीच में बैठ जाते हो, तो आप लोगों का जो एसएल इसी दोनों कंडीशन के अंदर फिर एसएल जो आप लोगों का होता है बड़ा होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोगों का एसएल होने के 50-50 चांसेस भी होते हैं, और आप लोगों के पास जो उसका नॉलेज होता है और उसका जो टेक प्रॉफिट होगा वो 1/1 की रेशियो शिफ्ट होगा। और इसका जो एसएल होता है ऐसी कंडीशन के अंदर एसएल कंफर्म भी नहीं होता और लेवल बहुत बड़ा बन जाता है। अगर आप लोग बीच में ट्रेड लेने के आदी हैं, बीच में ट्रेड लेते हैं, तो आप लोगों को ऐसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, ऐसे आप लोगों के मेथड की ज़रूरत है। आप लोगों के अंदर जो एरर है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है कि आप लोगों के पास अगर एग्जांपल ये एक ट्रेड पॉइंट है तो आप लोग इस पॉइंट से ट्रेड को पिक करो, ना कि आप यहाँ से बाइंग करो या यहाँ से बाइंग करो। और इसी तरह से अगर ये सेलिंग का पॉइंट ये लेवल था सेलिंग का, हमने यहाँ से इसको सेल किया, इस एरिया से भी सेल किया, ये एक्चुअल मूव थी मार्केट के अंदर सेल करने के लिए। अब आप लोग यहाँ पे आके इसको सेल कर रहे हो या यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ से मार्केट करेक्शन ले रही है या अभी इस वेव के अंदर बैठी हो, इस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो H1 टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड सेटअप ये है। H1 टाइम फ्रेम के अंदर इस एरिया के अंदर ट्रेड सेटअप था, इससे नीचे ट्रेड सेटअप नहीं है। यहाँ से अभी तक जो मार्केट की सिचुएशन थी लास्ट वीक के अंदर, अपना स्मार्ट मनी नहीं होती है और अपना जो टेक प्रॉफिट उसको हिट करती है, और एट द एंड मार्केट अभी रेंज कंडीशन के अंदर है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप मार्केट के अंदर इन होते हैं तो बाई सेल के मूव के अंदर फंस जाएंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोगों का इस टाइम फ्रेम के ऊपर एसएल बहुत बड़ा बनता है। तो अब बेहतर यही है कि मार्केट के अंदर जो एक्चुअल नॉलेज है उसको पिक करो। उसके बाद जो अगर जो लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा के बैठे हुए थे, इधर से क्रॉस है मूविंग एवरेज है, इधर ये यो, तो ये जो भी सिनेरियो इसे रेंज के अंदर बना हुआ था, तो जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर वाले लोग थे वो परेशान थे कि मार्केट के अंदर ये कौन सी फेज़ है कि मार्केट इससे अप जाएगी या डाउन आएगी। तो ये एक कंडीशन है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ होती है कि मार्केट के अंदर कुछ लोग प्राइस एक्शन वगैरह भी यूज़ करते होंगे। तो ऐसे जितने भी नॉलेज आप लोग कंसेप्ट यूज़ करते हो तो उनके अंदर एसएल बहुत बड़ा बनता है। एसएल अगर एक दो ट्रेड आप लोग पिक करते हो तो कभी आप लोगों के पास इतनी ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। अगर तो किसी के पास गोल्ड की ट्रेड इस एसएल के साथ, गोल्ड के अंदर मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने गोल्ड को पिक किया, तो अगर आप लोगों के पास इस एरिया से गोल्ड की ट्रेड लाइव इन है, आप लोग इन थे, आप लोगों ने जो भी स्ट्रेटजी यूज़ की, तो आप लोगों का स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा था और रिस्क टू रिवार्ड रेशो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ी पिक की।
तो फिर आप लोगों के पास अगर इतना पावरफुल सेटअप है या इस तरह का कोई मेथड है, तो फिर आप लोगों बेशतर लोग ऐसे होंगे जो इस एरिया से या इसी कैंडल से भागे होंगे मार्केट से, और उन्होंने ये वेव पिक नहीं की। ये इम्पल्स वेव हमने पिक की, तो अभी ऑल टीपी हिट करने के बाद हम मार्केट के अंदर अभी भी प्रॉफिट वाली साइड पे बैठे हुए हैं। तो ये जो मेथड है उसकी पावर होती है कि जितने भी अगर आप लोग देखें, हमारा जितने भी एनालिसिस हैं या जितने भी सेटअप हैं फेसबुक ग्रुप के अंदर या टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो ऑलमोस्ट जितने भी हैं उनके अंदर प्रॉफिट रेशियो इसी तरह से है। हम 1/10, 1/20, 30, 40 तक भी चलते हैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट वाली डायरेक्शन के अंदर। जो एसएल की बात करें तो मार्केट के अंदर जो एसएल रेशियो होती है वो 10 पिप, 10 7 से स्टार्ट है, और ऑलमोस्ट 15 20 पिप का एसएल होता है। तो अगर इस मेथड की बात करें तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर, एलियट वेव के कॉन्सेप्ट्स हैं और एसएमसी के हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, वॉल्यूम के अंदर इसके जो वॉल्यूम का इम्बैलेंस होता है इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। वॉल्यूम की बेसिकली 3 4 किस्म की टाइप्स हैं, हम उनमें से किस को यूटिलाइज करते हैं। तो ये उसको उसका पार्ट पार्ट है। प्राइस डिवर्जेंस है, उसके बाद सप्लाई डिमांड के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह से आप लोगों ने यूटिलाइज करना है, और ऑर्डर ब्लॉक की कितनी कंडीशन है, और किस कंडीशन को किस टाइम और किस टाइम फ्रेम के ऊपर और किस कंफर्मेशन के ऊपर इसको बाई या सेल करना है, उसके अंदर फेयर वैल्यू की क्या सिचुएशन है, सारी चीज़ों को देखना है। फिर स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर, और प्रीमियम डिस्काउंट जो जोन है उसके ऊपर हमने ट्रेडिंग करनी होती है। तो ये एक्चुअल जो मेथड है मार्केट के अंदर ये है। तो आप लोग भी ट्राई करो कि मार्केट के अंदर जो एक्चुअल मेथड है उसको सीखो और उसके ऊपर काम करो। अगर इस कोर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास इसकी जो बैच रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट बनना है, इसको ज्वाइन करना, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए कि टेलीग्राम के अंदर और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और चैनल के अबाउट के अंदर लिंक मौजूद है व्हाट्सएप का, आप कॉन्टैक्ट करके आप इसके मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो फर्दर आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोगों के इसी चीज़ को अगेन सीखना है तो आप लोग सीख सकते हो। अगर आप लोग अपने आप से या किसी भी यूट्यूब चैनल से सीखना चाहते हो तो आप लोग सीख सकते हो। लेकिन एक बात है कि मार्केट के अंदर जो यूट्यूब के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरर है। एरर इसलिए है कि मार्केट के अंदर जो ऑलमोस्ट यूट्यूबर हैं वो अपना डेटा अपलोड करते हैं, वो बना के वीडियोस डेली बेस के ऊपर उनकी वीडियोस आ रही होती हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी कोई लाइव ट्रेड नहीं होती। वो लोग कोई भी ट्रेड आपको लाइव शेयर नहीं करते, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि वो बंदा ट्रेडर भी है या फिर वो जस्ट मार्केट के अंदर एक फेक एरर वाला कंसेप्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है, और उसका जो बेसिक अर्निंग सोर्स है वो यूट्यूब है। तो मेरा कोई भी यूट्यूब अर्निंग सोर्स नहीं है और ना ही मैं इससे कमाता हूँ। तो अगर आप लोगों को के माइंड में कोई इस तरह का हो कि व्यूज़ के चक्कर में, तो 2 4 वीडियोस के पहले एक वीडियो पड़ी हुई थी कि यूट्यूब चैनल से कितने अर्न किए, तो आप लोग देख सकते हैं, इसी के ऊपर वीडियो पड़ी होगी। तो उससे आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा कि यूट्यूब से अर्निंग सोर्स है हमारा या ट्रेडिंग से है। दूसरी चीज़ है कि कोर्स के वाले से आप लोग कोई भी अच्छा ट्रेडर को फाइंड करो मार्केट के अंदर, जिससे आप मुतफिक हैं, जिससे आप लोगों कोई माइंड सेट है जो क्लियर होता है, तो आप लोग उसके उससे यही सेम ये चीज़ें सीखो तो आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और उसके बाद बात करते हैं कि फ़ीस की, फ़ीस जो इसकी बैच की होगी $200 है। अगर इसकी एक्चुअल फ़ीस की बात करें, 1 to 1 सेशन की बात करें, तो 1 to 1 सेशन $500 में आपको मिलेंगे। उससे फ़ीस कम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर बैच के अंदर 60% डिस्काउंट ऑफ है, 1 to 1 लेना चाहते हैं या बैच में लेना चाहते हैं। अगर मार्केट के अंदर बात करें तो मार्केट में आप ट्रेडर को वेंडर को फाइंड आउट करें, अच्छे वेंडर को, और उससे सीखें। सीखने के बाद आप मार्केट के अंदर भी स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और यही ट्रेडिंग का पार्ट है और यही डिसिप्लिन है। और जब आप लोगों का प्रॉफिट रेशो ज़्यादा हो जाएगी तो मार्केट के अंदर लॉस करने की रेशो कम होगी, उससे आप लोग प्रॉफिटेबल होंगे। इंडिकेटर या इन चीज़ों के चक्कर में अभी आप लोग पड़े हुए हैं तो बेसिक नॉलेज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू जी, गुड लक।